नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भौतिक जगत में यहाँ से लेकर जहाँ तक आप चाहें चले जाइए, आपको इस दुनिया में कुछ भी अकेला नहीं मिलेगा। इस संसार में जो भी कुछ है सब जोड़े में ही है। जैसे प्रकृति के साथ पुरुष, सुख के साथ दुख और दिन के साथ रात। दोस्तों, हमारे पूर्व जन्मों के अपने संचित किए गए कर्मों के आधार पर हमारी आत्मा जो भी कुछ अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप अपने साथ लेकर आई है, वह संपूर्ण रूप से एक तरफा बुरा ही बुरा या पाप ही पाप नहीं होता। वह कर्म पुण्य और पाप का, अच्छा और बुरे का ही मिश्रण होता है। हाँ, इतना जरूर है कि किसी के जीवन में अच्छे कर्मों की मात्रा अधिक होती है और बुरे कर्म कम होते हैं। किसी के जीवन में बुरे कर्म अधिक होते हैं और सही कर्म कम होते हैं। हमारे जीवन में गलत के रास्ते पर सबसे पहला कदम हमेशा खेल खेल में या फिर हमेशा शौक में ही रखा जाता है। और जैसे ही कोई गलत रास्ते पर चलने का पहला स्वाद चख लेता है, फिर उस व्यक्ति को उस रास्ते पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गलत रास्ते पर चलते चलते उस व्यक्ति की एक से बड़ी एक उपलब्धि और हर पिछली उपलब्धि से अगली और भी अधिक बड़ी उपलब्धि उस इंसान की हिम्मत को बढ़ाती रहती है। जैसे कि गलत के बाद गलत, एक हत्या के बाद एक और हत्या और एक लूट के बाद एक और लूट उसकी एक फितरत बन जाती है, जिससे उस व्यक्ति की हिम्मत और आमदनी बढ़ती ही रहती है और उसका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता चला जाता है। यह सिलसिला पहली बार तो माना एक छोटे से गांव के लाला की दुकान की लूट से शुरू होता है और कुछ ही समय में यह राज्य के गिरोह तक और अंत में यह सिलसिला अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तक बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे गुनाहों की लिस्ट लंबी बन जाती है। पाप का घड़ा धीरे धीरे ही सही परंतु निश्चित रूप से निरंतर भरता ही रहता है। लेकिन यह पाप का घड़ा कब तक भरता रहता है? जैसे पेड़ पर जन्मी नन्ही सी कोमपल का समय कभी ना कभी तो पूरा होता है। पत्तों को भी पीला पड़कर नीचे गिरना ही पड़ता है। आने वाली बसंत ऋतु के लिए भी पतझड़ का होना प्रकृति के नियमों में जरूरी होता है। तो इस पाप के घड़े का भरकर फूटना भी निश्चित होता है। और जब समय आता है तब पाप से भरे घड़े के फूटने का कारण कोई बाहरी कारण नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा अतीत में की गई कोई छोटी सी गलती ही उसके नाश का कारण बनती है। दोस्तों, पाप में जैसे किसी को तकलीफ देना, किसी का दिल दुखाना, झूठ बोलना, किसी का विश्वास तोड़ना, अपने पास सब कुछ होकर भी किसी दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी न होना और किसी जरूरतमंद की मदद न करना भी पाप ही होता है। कहने का मतलब है कि जिससे किसी को खुशी मिले वो पुण्य होता है और जिससे दुख मिले वह पाप होता है। तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखी हो जाए। हमें केवल वही कर्म करना चाहिए जिसमें सदा दूसरों की भलाई ही हो, वरना पाप के घड़े को फूटने में देर नहीं लगती, जो निश्चित होता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर व लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।